ओमकार ध्वनि अगम पारा बावन अक्षर गर्भित सारा चारों वेद सत्य जाति ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्य महामान्य जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यता वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम गुरु जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समग्र शरण की, पितराम धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्यचार प्रवर श्रीमद जी तारण मंगलाचार्य जी महाराज की, त्रिचौदा ग्रंथाधिराज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की। श्री पाहोड़दोहा जी ग्रंथ श्री राम सिंह मुनिकृत यहाँ 68वें नंबर की गाथा में कहते हैं, अनंत गुणों के भंडार आत्मा को छोड़कर जो अन्य का ध्यान करता है, अनंत गुणों के भंडार आत्मा को छोड़कर जो अन्य का ध्यान करता है, हे मूर्ख वह अज्ञान से लिप्त मिला हुआ, उसको केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? जो अनंत गुणों के भंडार को छोड़कर अन्य का ध्यान करता है, अपनी आत्मा कितने गुणों का भंडार है? अनंत गुणों का भंडार, और उसको छोड़कर जो अन्य पर वस्तु का क्या कर रहा ध्यान करता है, उसको केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? ध्यान किसका करना योग्य है, यह समझाते हुए कहते हैं, चलायमान चित्त को रोककर, चलायमान चित्त को रोककर अनंत गुण वाले आत्मदेव का ध्यान करना चाहिए। चलायमान चित्त को रोककर अनंत गुण वाले आत्मदेव का ध्यान करना चाहिए। चित्त कैसा है? चला, उसको क्या करके, उसका निरोध करके, इसकी चंचलता का निरोध करके अपने अनंत गुणमयी जो आत्मदेव है उसका ध्यान करना चाहिए। मुनि श्री योगेंद्र देव का कथन है कि आत्मा का जिस रूप में ध्यान करते हैं उसी रूप परिणमन होता है। आत्मा का जिस रूप ध्यान करते हैं उसी रूप क्या होता है? परिणमन होता है। रागादि रूप ध्यान करोगे, रागादि रूप परिणमन, कसाय आदि रूप ध्यान होगा, कसाय रूप परिणमन, पाप परिग्रह रूप ध्यान करोगे, पाप परिग्रह रूप परिणमन होगा, संसार रूप ध्यान करोगे, संसार रूप परिणमन, अनंत गुणमय चैतन्य रूप अनुभव करोगे, अनंत गुणमय प्रकट रूप परिणमन होगा। एक दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार स्फटिक मणि के नीचे जैसा टंक दिया जाता है वह वैसे ही रंग रूप भाषित होता है, उसी प्रकार जीव जिस उपयोग रूप परिणमन करता है वैसा ही स्वरूप भासने लगता है। जैसे शरीर में रोग उत्पन्न होने पर कुशल वेद रोगी पुरुष की चिकित्सा कर उसको निरोगी कर देता है, उसी प्रकार कसाय रूपी रोग को दूर करने के लिए आत्म ध्यान प्रवीण वेद के समान है। आत्म ध्यान भी वेद के क्या है? वेद के समान है। कैसे है कि कसाय रूपी रोग को दूर करने के, जब आत्मा का ध्यान होता है, अनंत गुणमयी चैतन्य आत्मा का ध्यान होता है, तो कसायों का रोग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जो जितनी जितनी ध्यान की स्थिरता को प्राप्त करेगा, आत्म ध्यान की मन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो धर्म ध्यान होगा उसकी बात चल रही, आत्म ध्यान, तो वहां पर कसायों का समन नियम से होगा, क्योंकि आत्म ध्यान में आत्मा का आनंद वर्तता है। आत्मा के ध्यान में आत्मा का अतीन्द्रिय जो आनंद है वो क्या होता है? वर्तता है, झरता है। आत्म ध्यानी जीव आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को पिए हुए है, इसलिए उसको कसाय और विषय आदि में आनंद नहीं आता, इसलिए सहज उसके कसाय और विषय आदि छूट जाते हैं। ध्यान करने वाला संपूर्ण विश्व को इंद्रजाल के तमाशे की भांति देखता है। जैसे इंद्रजाल क्षणभंगुर है ना, नाशवान है, ऐसे ही आत्म ध्यान करने वाला संपूर्ण विश्व को इंद्रजाल के तमाशे की भांति देखता कि सारा जगत क्षणभंगुर है, नाशवान।
तथा आत्म अनुभव के लिए पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ क्या के लिए करता है? आत्मा के अनुभव के लिए पुरुषार्थ करता है। आत्म स्थिरता से विचलित होकर उपयोग अन्य विषय पर जाता है तो चित्त में पश्चाताप करता है। आत्म स्थिरता से विचलित होकर यदि उपयोग अन्य विषयों में क्या करता है? जाता है तो चित्त में पश्चाताप करता है कि कहा मैं अपने आत्म स्वभाव से विचलित होके मेरा उपयोग परमे विषयों में चला गया। ऐसा चित्त में पश्चाताप करता है। क्या ऐसा चित्त में पश्चाताप होता है? होना चाहिए। जो तत्व ज्ञान के अभ्यास से आत्म ध्यान की स्थिरता प्राप्त कर लेता है, जो तत्व ज्ञान के अभ्यास से, इसके अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, वह अपने स्वभाव में ऐसा मग्न हो जाता है कि कुछ कहा हुआ भी मानो नहीं कहता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, अर्थात वह आत्मानंद का रस लेने में मग्न हो जाता है। वही बात आ गई, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखी ना कही, सुनी ना कही, हित तो जाए ना कही, बोले तो ना। जो तत्व ज्ञान के अभ्यास से आत्म ध्यान की स्थिरता को प्राप्त करने का, जहां आत्म ध्यान की स्थिरता क्या होती है? प्राप्त होती है, वह अपने स्वभाव में ऐसा मग्न हो जाता है कि कुछ कहा हुआ भी मानो नहीं कहता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, वह आत्मा का रस लेने में मग्न हो जाता होता है ना। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का जब अनुभव होता है तो ऐसी ही दशा में, आत्मा के आनंद में जब जीव मगन होता है तो ऐसे ही होता है। फिर उसको कुछ देखना सुनना दिखाई सब कुछ करते हुए भी वह कुछ करता हुआ नजर, क्योंकि हम कहा जहां मारो, और हम कैसे जैसे, हम कहा जहां मारो। उपयोग आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में लगा, भलाई चलना बोलना बैठना उठना हो रहा है, क्रियाएं हो रही है, लेकिन उपयोग कहाँ लगा? आत्मा के आनंद में लगा। तो आत्मा के आनंद में मगन रहो तो सारी क्रियाएं होते हुए भी आप किसी क्रिया के कर्ता नहीं कहाओगे और कर्म बंधन से बच जाओगे। केवल आत्मदर्शन ही वास्तविक परमार्थ पदार्थ है, आत्म पदार्थ है। अन्न अध्यात्म आदि सभी व्यवहार सब व्यवहार है। तीन लोक के सारभूत इस एक पदार्थ को ही योगी जन ध्याते हैं। आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। आत्म ध्यान के अलावा जितना भी जो कुछ है सब घोर संसार का मूल। आत्म ध्यान के बिना सब घोर संसार का मूल है। ध्यान देता आदि सब विकल्प तब कल्पना मात्र सुंदर है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष सहज परमानंद रूपी अमृत के पुर में मग्न होकर एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। ध्यान देता भी विकल्प सविकल्प तब कल्पना मात्र सुंदर है। जहां ध्यान अलग है, ध्येय अलग है, ध्याता अलग है, नहीं आ रहा। जहां ध्यान ध्याता ध्येय में भेद है, वहां पर सविकल्प तब कल्पना मात्र है। तब कल्पना मात्र सुंदर है, अच्छा लग रहा है। और जहां ध्यान ध्याता ध्येय में भेद है, वहां तब की सुंदरता कल्पना मात्र। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष सहज परमानंद रूपी अमृत के पुर में मग्न होकर एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। अर्थात स्वयं ही ध्याता हो जाता है, जहां स्वयं ही ध्येय हो जाता है, स्वयं ही ध्यान हो जाता है। आत्मा ही जहां ध्याता ध्येय और ध्यान है, ध्येय समाप्त हो जाता है, वहीं पर सहज परमानंद रूपी अमृतपुर में मग्न होकर एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। आगे मुनि श्री गोविंद देव का कथन है कि आत्मा का वीतराग ससंवेदन ज्ञान के सिवाय अन्य स्वभाव नहीं है।
मुनि श्री बुंदुदेव का कथन है कि आत्मा का वीतराग संवेदन ज्ञान के सिवाय अन्य स्वभाव नहीं है। इसलिए हे योगी, आत्मा को केवल ज्ञान स्वभाव मात्र जानकर, केवल ज्ञान स्वभाव माने ज्ञान मात्र जानकर पर वस्तु से प्रीति, इसलिए हे योगी, आत्मा को केवल ज्ञान स्वभाव मात्र ज्ञान जानकर पर से प्रीति नहीं छोड़नी चाहिए। फिर से मुनि श्री बुंदुदेव का कथन है कि आत्मा का वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के सिवाय अन्य स्वभाव नहीं है। वीतराग स्वसंवेदन ही आत्मा का एकमात्र क्या है? स्वभाव है। इसके अलावा अन्य स्वभाव। इसलिए हे योगी, आत्मा को केवल ज्ञान स्वभाव, आत्मा को कैसा जानो? केवल ज्ञान स्वभाव माने मात्र ज्ञान स्वभाव जानकर पर से प्रीति नहीं छोड़नी चाहिए। आत्मा को केवल ज्ञान स्वभाव मात्र जानकर पर से प्रीति नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर जरूर मिस्टेक हुई होगी या प्रश्न चिन्ह वाचक सब चिन्ह लगाना भूल गया। स्वभाव जान रहे हो, वीतराग स्वभाव ही मान रहा है, फिर पर से प्रीति नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं छोड़नी चाहिए क्या? ऐसा होगा। हाँ प्रश्न चिन्ह वाचक नहीं, आत्मा का वीतराग संवेदन ज्ञान के सिवाय अन्य स्वभाव नहीं है। इसलिए हे योगी, आत्मा को केवल ज्ञान स्वभाव मात्र ज्ञान जानकर पर से प्रीति नहीं छोड़नी चाहिए। साधक सहजानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। परमात्मा नित्य निरंजन परमानंदमय शांत शिव स्वरूप है। मुनिराम सिंह यहाँ पर आत्मानुभव का महत्व बताते हुए कहते हैं कि उसके बिना वास्तव में धर्म प्रकाशित नहीं होता। आत्मानुभव के बिना धर्म प्रकाशित नहीं होता। आत्मानुभव ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का नियम से कारण है। आत्मा की अनुभूति करने वाले को दर्शन मोह संबंधित कर्म का बंध नहीं होता। आत्मा की अनुभूति करने वाले को दर्शन मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता। दर्शन मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता, अर्थात मिथ्या संबंधित कर्म का बंध नहीं होता, अर्थात अनंत संसार का अनुबंध नहीं होता। इंद्रियों को अपने विषय से रोककर आत्म ध्यान का अभ्यास करने वाले निर्विकल्प ध्याता को आत्मा स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होती है, होता है, अनुभव में आता है। आत्म अनुभव हो गया, दर्शन मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता, मिथ्या संबंधित कर्म का बंध नहीं होता, आनंद संसार का अनुबंध नहीं होता। अब ऐसा सम्यक दृष्टि इंद्रियों के विषयों को रोककर, इंद्रियों के विषयों को छोड़कर निर्विकल्प आत्म स्वभाव का ध्यान करता है, तो उसे आत्मा स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होता है। जब तक पांच इंद्रियों के विषय नहीं छूटेंगे या पांच इंद्रियों के विषयों को की ओर की प्रवृत्ति को नहीं रोकोगे, तब तक निर्विकल्प ध्यान नहीं होगा। और जब तक निर्विकल्प ध्यान नहीं होगा, तब तक आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से नजर नहीं, प्रतिभाषित नहीं होगा। इसलिए पांच इंद्रियों के विषयों को रोकना ही होगा। आगे, इंद्रियों के विषयों का जो अनुभव है वह बाहरी सुख है, निःशुद्धात्मा का अनुभव है वह अंतरंग सुख है। आत्मानुभूति होने पर आत्म अनुभव प्रत्यक्ष है, लेकिन उस समय आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ही आत्मा प्रत्यक्ष होता है। आत्म अनुभूति होने पर आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष है। आत्मा का अनुभव तो प्रत्यक्ष है, कैसा है ये जान लिया, लेकिन उस समय आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि अभी कर्म लगे हैं, राग आदि लगे हैं, विभाव लगे हैं। अनुभव के काल में आत्मा प्रत्यक्ष है,
और आत्म अनुभव भी प्रत्यक्ष है, लेकिन आत्मा अभी हर उस प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ही आत्मा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए तो पूर्ण जितेंद्रिय कौन कहलाते हैं? जिनेन्द्र भगवान। मुनिराज भी पूर्ण जितेंद्रिय नहीं कहना, मुनिराज ने भी पूर्ण रूप से इंद्रियों को जीता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इंद्रियों पर विजय प्राप्त यदि किसी ने की है तो किसने की? जितेंद्रिय जिनेन्द्र भगवान ने की, जिनको आत्मा प्रत्यक्ष। हाँ, आत्मदर्शन ज्ञानमय है। आत्मदर्शन कैसा है? ज्ञानमय है। ज्ञानमय अपने आप को लख लिया, बस आत्मदर्शन हो गया। ज्ञानमय अपने आप को लख लिया, बस आत्मदर्शन हो गया। अन्य भाव सभी प्यार की तरह सूखी, प्यारा होता है ना, प्यारा की तरह सूखी घास या भूसा है। अन्य भाव, आत्मदर्शन ज्ञानमय जो भाव है इसको छोड़कर जितने भी भाव हैं सब किसके? सूखी घास की तरह भूसा है। इस तरह जानकर आत्म अवलोकन करो और माया जाल को छोड़ो। ऐसा जानकर आत्मा का अवलोकन करो और माया जाल को छोड़ो। शुद्ध आत्म ज्ञान दर्शन का आश्रय स्थान है। शुद्ध आत्मा ज्ञान दर्शन का आश्रय स्थान है, उसमें विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का राग देश भी नहीं है। जो अपने शुद्ध आत्मा को जानता है वह ज्ञान को मानता है। जिसने शुद्ध आत्मा को जाना है उसने ज्ञान को माना। ज्ञान सारे रागादि विकारी परिणामों से बने, एक मात्र दर्शन ज्ञान चेतना में। और जो ऐसा आत्मा को जानता है, शुद्ध आत्मा को जानता है, वो ज्ञान को भी मानता है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय ही है। और आत्मा जान लिया माने ज्ञानमय ही अपने आप को मान लिया। जो ज्ञान के स्वरूप को जाने वह ज्ञान सजग या जागृत है। जो ज्ञान स्वरूप को जाने वह ज्ञान सजग व जागृत है। जो ज्ञान को जाने वो सजग है वो, और जो ज्ञान पर को जान रहा वो ज्ञान सजग नहीं है। पर को जानने वाला ज्ञान सजग नहीं है। ज्ञान को जहां जाग रहा है वहां ज्ञान क्या है? सजग। बोले अब ज्ञान में राग भी तो जानने में आ रहा है, क्रोध भी तो जानने में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्व पर को जानता। पर ज्ञान को जाने ना कि मेरा ज्ञानमय स्वभाव है, क्रोधमय स्वभाव नहीं, रागमय स्वभाव, पंचक्रिया के विषयमय स्वभाव नहीं है। ये भेद विज्ञान कौन करा रहा है? ये वाला, ये पर्याय वाला, विकारी भाव वाला, विभाव भाव वाला मेरा स्वभाव, जो ज्ञान को जान रहा है, ज्ञान को ज्ञान स्वरूप जान रहा है, वो वेद विज्ञान करा रहा है इन सारे विकारों से और विभावों से। जो ज्ञान के स्वरूप को जाने वह ज्ञान सजग या जागृत है। जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति करता है परमार्थ से वही ज्ञान है। जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति करता है, स्वयं का वेदन करता है, वह ज्ञान ही वास्तव में परमार्थ से ज्ञान है। जो ज्ञान अपने ज्ञानानंद स्वरूप, जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़कर पर पदार्थ में लगा हुआ है वह ज्ञान सजग नहीं है। जो अपने को छोड़कर पर में लगा है वो ज्ञान सजग नहीं। सजग ज्ञान किसका है? जिसका ज्ञान स्वभाव में लगा हुआ है। ज्ञान आत्मा है, यह कहते ही राग द्वेष मोह भावों का निषेध हो गया। क्या ज्ञान आत्मा है? यह कहते ही राग द्वेष मोह भावों का निषेध हो, कि मैं राग द्वेष मोह भाव में ज्ञान नहीं। रागादि भाव नैमित्तिक है, स्वभाव भाव नहीं है। रागादि भाव कैसे है? नैमित्तिक है, निमित्त मिलते हैं तब रागादि भाव। दृढ़ कर्मों का उदय निमित्त में आए, निमित्त बनेगा तब क्या होगा? रागादि भाव होंगे। कोई प्रसंग बनेगा तब रागादि भाव। वैसे रागादि भाव नहीं होते। देखो
एक जीव से आप मिले, किसी जीव से आप क्या हुए, 10 साल पहले क्या हुए थे, और 10 साल से आप उससे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, लेकिन उससे कोई राग का परिणाम नहीं था, और एकदम 10 साल के बाद एकदम उसके प्रति राग का परिणाम जा रहा। क्यों? आपके रागादि परिणाम में, रागादि के उदय में, रागादि परिणामों के, रागादि भाव के उदय में वो व्यक्ति निमित्त है, क्या तुम्हारा द्रव्य कर्म का उदय निमित्त? द्रव्य कर्म का, क्योंकि वो व्यक्ति तो पहले भी क्या हो रहा था, 10 साल से आपसे कोई व्यक्ति आप उससे टकरा रहे हैं, वो आपसे मिल रहा है, पर उसके प्रति कोई प्रीति नहीं जाग रही, लगाव नहीं जाग रहा, स्नेह नहीं जाग रहा, राग नहीं जाग रहा, ममत्व नहीं जाग रहा, कोई रागादि भाव उसके प्रति नहीं हो रहा है। लेकिन 10 साल बाद अपने आप उस जीव का संयोग बना और आपके अंदर क्या हो गए, उसके प्रति रागादि के परिणाम आ गए। तो कैसे आ गए? लगाव प्रीति स्नेह के कैसे आ गए? द्रव्य कर्म का आपका उस रूप उदय आया, तो आपके रागादि भाव उस रूप उसके प्रति होने लगे। नहीं तो पहले 10 साल से भी तो मिल रहा था, क्यों नहीं हुए इसके रागादि परिणाम, लगाव इसमें प्रीति के परिणाम क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस समय आपका उस कर्म का उदय नहीं है। रागादि रूप कर्म का जब उदय आएगा तभी रागादि परिणाम होंगे। भाव कर्म का उदय भी है, रागादि भाव कर्म का भी उदय आया, और द्रव्य कर्म उसमें क्या बना, निमित्त बना, तब रागादि भाव स्वरूप होने लगे। ऐसा है। अरे अब इतनी दूर तो जाओ मत, जैसे आपको हाथ पांव में लग गई, क्या हो गई, हाथ पांव में लग गई, 1-2 दिन तक आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला, नहीं आ रहा समझ, कहाँ पता चला, नहीं पता चला। लेकिन 2 दिन बाद आपको अचानक क्या होने लगा, दर्द होने लगा। क्यों होने लगा? आपका असाता वेदनी कर्म का उदय आया। हाथ पांव में लगना कोई असाता वेदनी कर्म नहीं, दर्द होना असाता वेदनी कर्म का उदय आया, तो आपके दुख रूप परिणाम होने लगे, सभी के प्रति राग रूप परिणाम होने लगे, सब नैमित्तिक। देखो लिखा ना, रागादि भाव क्या है, सब नैमित्तिक है। रागादि भाव कैसे हैं, नैमित्तिक है, स्वभाव भाव नहीं है। स्वभाव भाव क्योंकि हर समय नहीं है, और ज्ञान भाव त्रिकाल हर समय है, शाश्वत। इसलिए तो कहा है भाव अनित्यम जे ज्ञान। सारे रागादि स्वभाव नैमित्तिक है, अनित्य है, और मैं ज्ञान स्वरूपी नित्य हूं, ऐसा जानो। अतः इसका भाव करने के लिए, स्वभाव भाव, रागादि भाव का भाव करने के लिए स्वभाव भाव ज्ञान दर्शन का आश्रय करने योग्य है। रागादि भाव समाप्त ही हो जाए, कितने ही निमित्त मिले, कितने कुछ हो जाए, रागादि भाव समाप्त हो जाए, इसके लिए अपने भीतराग स्वभाव का आश्रय ही योग्य है। आत्मा का उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव में रहे। जानन जानन हो तो रागादि भाव दूर हो जाते हैं। आत्मा का उपयोग अपने स्वभाव में रहे, ज्ञायक स्वभाव में रहे, बस ऐसे ही लगता है जानन के अलावा में और कुछ भी, तो रागादि भाव अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसा अभ्यास करने से सदा काल के लिए उनका अभाव भी हो जाता है। बार बार ज्ञायक स्वभाव का अभ्यास होगा, बार बार जानन ऐसा ही जानता रहेगा, ऐसा अभ्यास करता रहेगा, तो रागादि भाव का अभाव हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए भी हो जाए। यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान गुण या ज्ञान की पर्याय अवस्था नहीं लेना, क्योंकि जिस ज्ञान को आत्मा कहा है वह त्रिकालिक ध्रुव अखंड निष्क्रिय चिन्मात्र द्रव्य है। बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। राग द्वेष मोह के उत्पन्न होने में कर्म का उदय निमित्त है, बाहरी वस्तु नहीं। ज्ञान की संभाल यही है कि ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर
जानो तो राग द्वेष की अनुभूति नहीं होगी। ज्ञान की अनुभूति करोगे तो राग द्वेष की अनुभूति। ज्ञान एक समय में एक ही चीज की तो अनुभूति करेगा। ज्ञान अपने आप को ज्ञान में अनुभव करना है तो फिर राग द्वेष रूप अनुभव नहीं होगा, और राग द्वेष रूप अनुभव होगा तो फिर ज्ञान रूप अनुभव। पहले ज्ञान है उस समय पर उस रूप अनुभव नहीं, और ज्ञान अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव करेगा तो राग आदि रूप अनुभव नहीं। यही सवाल है कि ज्ञान ज्ञान रूप अपने आप को जाने, अनुभव करे, अनुभूति करे। जैसा अपना स्वरूप है वैसा ही ज्ञान में अनुभव हो तो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जैसा हमारा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान में अनुभव हो तो आनंद की प्राप्ति। आत्मा है ज्ञानमयी और अनुभव कर रहा है शरीर में, कहां से आनंद की अनुभूति हो? संयोग में रागादि रूप विषय रूप अनुभव कर रहे, कहां से आनंद की अनुभूति? आनंद की अनुभूति तब होगी जब ज्ञान को आप आत्मा जैसा है वैसा ज्ञान में उसका अनुभव। तो आत्मा दर्शन ज्ञान में ही है, तुम्हारे ज्ञान में आत्मा को दर्शन ज्ञान में ही हमें अनुभव करना, तो आनंद की प्राप्ति हो। और आत्म अनुभूति होते ही राग आदि की अनुभूति क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। जब अपन ध्यान में बैठो, समाहिक में बैठो, जब स्थिरता बनती है अंतरंग की, तो राग आदि कहां चले जाते हैं? द्वेष का परिणाम, कषाय का परिणाम, 5 इंद्रियों के विषयों के परिणाम, शुभाशुभ भाव सब क्या हो जाते हैं? सब लुप्त से हो जाते हैं। क्योंकि मेरे मूल स्वभाव में कुछ भी, और मैं अपने मूल स्वभाव में आ गया, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। कोई राग आदि क्षय नहीं होगा, कर्म आदि क्षय नहीं होगा, ज्ञानेंद्रिय के विषय आदि का परिणाम क्षय नहीं होगा। फिर उपयोग बाहर आएगा तो वो सब दिखाई देने लगेगा। लेकिन उपयोग वहां पहुंचा, कहां? शून्य में पहुंचा, जहां मेरे अलावा और कुछ भी नहीं। वहां उपयोग पहुंच गया, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी ये दिखाई। मुझे मेरी मस्ती, क्या कहते हैं? मुझे मेरी मस्ती बाले के आई रे, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती बाले के आई रे, जहां अपने सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं। उपयोग निखालिस्त शुद्ध परम पारणामिक स्वभाव में पहुंच गया। इसलिए पर्याय में रागादि कर्मादि और संयोग आदि रूप विषय आदि रूप परिणमन होने के बाद भी अब भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उपयोग अपने निखालिस्त ज्ञान में स्वभाव में पहुंच गया, शून्य हो गया। बस इतना ही तो है और कुछ नहीं। आगे देखो, ज्ञान के समान इस विश्व में सुख का कारण अन्य नहीं। ज्ञान के समान इस जगत में और कुछ सुख का कारण नहीं है, क्योंकि आनंद का संबंध ज्ञान के साथ है, धन के साथ नहीं है। आनंद का संबंध किसके साथ? धन के साथ। ज्ञानी के पास धन नहीं है फिर भी आनंद देते, क्योंकि ज्ञान है। क्या है? ज्ञान आनंद का साधन, धन नहीं। धन नहीं, धन आकुलता का कारण है। धन काय का कारण है? आकुलता का कारण है। और ज्ञान निराकुलता का कारण है। ज्ञान काय का कारण है? निराकुलता का कारण है। और धन आकुलता का कारण है। धन ना मिले सो आकुलता, धन मिल जावे तो आकुलता, फिर संभालवे की आकुलता, चला ना जावे उसकी आकुलता, और चला जाए सो आकुलता ही आकुलता है। नहीं आ रहा?
इतना धन कमा लिया जीव ने कि अब बैंक में भी जमा नहीं कर पा, क्योंकि बैंक वालों को पता चल जाएगा कि कितना है। नहीं आ रहा भगवान, नहीं आ रहा समझ में? विचार करो, नंबर 1 पे तो किसी का काम चले नहीं, नंबर 2 पे काम चल रहे हैं, और धन आकुलता का ही क्या है कारण। लेकिन देखो, धन तो स्वपर के लिए आकुलता का, स्वयं के लिए भी और पर के लिए। तुम छोड़ के भी चले जाओ धन तो दूसरे लड़ मारा होंगे, आकुलता ही मचे। आप देखें, धन का कारण है, आकुलता का ही कारण है। धन की प्राप्ति हो भी जाए तो और इच्छा लगती, और हो जाता, बढ़ता जाए। धन मिल गया, अब तो चला ना जाए, और नियम से वो तो क्या होगा, जाएगा। धन ज्यादा हो गया, सामने वाले को आपसी ईर्ष्या होगी, आपके शत्रु खड़े होंगे, नहीं होगी, बोलो ना। अच्छा, सब आकुलता ही आकुलता। इसलिए धन से तो क्या करो, धन की पकड़ तो रखो मत, माया की पकड़ रखो ही मत। माया बहुत दुखदाई है। आप क्या सोच रहे हैं? आज लोग धन का त्याग करके भी आकुलता में ही जी रहे। दान दे दिए, भारी आकुलता लगी दान देने के बाद भी, क्योंकि राग नहीं छूटा। क्या नहीं छूटा? धन से राग नहीं छूटा, इसलिए दान देने के बाद भी क्या लगी, आकुलता लगी। विचार करना भगवान बहुत सूक्ष्म है, माया की पकड़ बहुत सूक्ष्म। माया जो है ना बहुत सूक्ष्म। इसलिए हमेशा आत्मानंद महाराज कहते हैं माने कि महाराज जी हमेशा कहते हैं कि भैया स्त्री और माया से बच के रहो। स्त्री और स्त्री, स्त्री माने पैसा, माया लक्ष्मी, और स्त्री माने स्त्री। ये आज तक किसी की सगी नहीं हुई है। वे सम्यक दृष्टि आदि का माता जी का आयना हो जाए, आराम है, तो भी उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मिथ्या दृष्टि की तो बातें नहीं करते। सम्यक दृष्टि क्या हो जाए, आर्य का भी, क्योंकि भैया अभी अनंतानुबंधी गई, आप प्रत्यक्षान ही गई, प्रत्यक्षान तो शायद थोड़ी ना गई, कब माया का रूप दिखा दे वो अपनी। आप क्या सोच रहे हैं? माया महाठगी, माया महाठगी। और स्त्री भी कब अपनी माया दिखा दे, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं आ रहा भगवान, विचार करना। इसलिए स्त्री और स्त्री से क्या रहो, बच के। एक तो माया के पीछे जीव आकुलित हो, और एक स्त्री के पीछे आप, स्त्री की विषय वासना के पीछे जीव आकुलित हो। और कदाचित स्त्री की विषय वासना की पूर्ति हो भी जाए तो उसमें उसको संतुष्टि लालसा बढ़ती है, और ना हो गए पूर्ति तो आकुलित, और पूर्ति होने के बाद छूट जाए सो आकुलित नहीं आता। और स्त्री का संयोग विषय वासना के लिए किया, और स्त्री के इससे विषय वासना तो क्या हो गई, छूट गई, पर वो स्त्री को जिंदगी भर ढोएगा नहीं ढोएगा। एक उम्र के बाद विषय वासना तो स्त्री के प्रति खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी भर उसको अब क्या करना, उसकी जिम्मेदारी उसको ढोना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। विचार करो। इसलिए साधक को तो स्त्री और स्त्री से क्या रहना चाहिए बहुत, क्योंकि ये आकुलता का ही क्या है, कारण है। माया की पकड़ भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म होती है, जीव को समझ में नहीं आती। आप क्या सोच रहे हो? बहुत सूक्ष्म होती है काय की पकड़, माया की। और स्त्री की भी पकड़ क्या होती है, बहुत सब आकुलता का ही कारण है कुल मिला। और निराकुल जीवन जीना है तो स्त्री और माया को छोड़। हाँ, अपेक्षा से,
अपेक्षा, रुचि अपेक्षावाद है, रस अपेक्षावाद। नहीं तो भरत चक्रवर्ती भी माया और स्त्री के बीच में बैठे रहे, नारायण तो भी उनसे विरक्त रहे ना, विरक्त थे ना। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आकुलता थी, विकल्प तो थे। यदि नहीं होते तो एक झटके में छोड़ देते, पर कहीं ना कहीं तो थे, ऐसा तो नहीं ना है। इसलिए स्त्री और माया पे कभी विश्वास नहीं करता। व्यक्ति पैसा वाला होने के बाद, धन की प्राप्ति होने के बाद अहंकार क्यों करता है? आपको पता है अहंकार क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? अति विश्वास अहंकार का कारण है। क्या किसी पर भी अति विश्वास अहंकार का कारण नहीं आ रहा? अति विश्वास अहंकार का। आपने धन मिल गया, आपको धन संपदा, आपको अति विश्वास हो जाता है, अब तो मेरे अच्छे दिन आ गए, अब तो कुछ मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, अब तो मैं सबको बता दूंगा। अति विश्वास हो गया कि धन मेरा हर समय साथ। अति विश्वास अहंकार का नहीं आ रहा समझ, ये समझ लेना। धन आ गया तो क्या होगा? बहुत बड़ी चीज तो ना, तुमने अति विश्वास कर लिया उस धन पे कि ये मुझे हर समय साथ दे दे। खूब अच्छी स्त्री मिल गई, अति विश्वास कि जो हर समय साथ देगी, बहुत अच्छी, हर समय हमारे साथ खड़ी रहती। अति विश्वास मत करो, अहंकार का परिणाम आएगा। अति विश्वास पर में अति विश्वास करोगे तो अहंकार का परिणाम आएगा। और कब तुम्हारा पाप का उदय आ जाए, कब तुम्हें वो स्त्री और माया छोड़ के चली जाए, कोई भरोसा नहीं है, नहीं आना भगवान। इसलिए पर में अति विश्वास अहंकार का कारण बनता है, और जब विश्वास टूटता है तो अहंकार भी टूट जाए तो अच्छी बात है। और दीनता आई, अहंकार नहीं टूटा, क्या होती है? अहंकार टूट जाए तो अहंकार प्रकट होता, दीनता आ गई, हीनता आ गई, तो फिर अच्छे संयोग मिल गए, फिर वो अति विश्वास में जीने लगे, उसके अनुकूल सब होने लगा तो फिर अति विश्वास में, फिर अहंकार नहीं आना चाहिए। ऐसा है अति विश्वास, पर के प्रति अति विश्वास अहंकार का ध्यान रखना। इसलिए धन और स्त्री से, माया से डर। आज साधु संत भी हो गए सब कुछ छोड़कर, माया की पकड़ नहीं छूट रही। आप बेचारा कहां छूट रहे? कहीं ना कहीं वे धर्म के नाम पर ही धंधा करने लगे। जिनवाणी सुना की विदाई में पैसे आदि दे रहे, धर्म के नाम पर मठ आश्रम मंदिर बनाने के लिए ही धन संग्रह, वो माया की पकड़। भिलाई बिल्कुल 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं जाता, उससे धन मठ आश्रम मंदिर ही बना, पर वो माया की उनकी क्या पकड़। ग्रंथ साहित्य छपाने के लिए पैसा इकट्ठा करना, वो उनकी माया के ही संस्कार, मुझे छूट नहीं। आप तो ग्रंथ लिख के सामने वाले श्रावक को दे दो कि इसको क्या कर दो, छपा, उसके लिए आप स्वयं धन संग्रह मत करो। पर वो माया की क्या पकड़ बहुत सूक्ष्म होती है, नहीं होती। आपने 10 वर्ष पहले घड़ी भी मंदिर में दिए होंगे, आ रहा है, और आप जब चैत्यालय आओगे तो आपको घड़ी देख के याद जाएगी कि घड़ी मैंने दी। तो ये माया की आपको क्या पकड़ है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। आ रहा नहीं आ रहा? माया छूटने के बाद भी माया के संस्कार छूट जाना, उसका विस्मरण हो जाना बड़ी क्या है, बड़ी दुर्लभ है। ये समझ लेना नहीं आ रहा समझ। ऐसे स्त्री का होता, स्त्री के विषय भोग छूटने के बाद भी स्त्री के साथ जो विषय भोग भोगे थे उनका स्मरण छूट जाना क्या है, दुर्लभ है। ये 2 चीज जीव को बहुत मूर्छित कर दे, साधक तक को मूर्छित कर दे।
किसको? साधक तक। मिथ्या दृष्टि की बात बहुत दूर, सम्यक दृष्टि को भी माया और स्त्री क्या कर देती है? मूर्छित कर देती है, कर देती है। ये संस्कार बहुत गहरे में पड़े रहते हैं, आप क्या सोचते? बहुत गहरे में पड़े रहते, समझ में नहीं आता। राग की जो संधि है ना, वो कैसी? बहुत सूक्ष्म है। काय की संधि? राग की जो संधि है वो बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता। इसलिए इन दोनों चीजों से क्या करो? बचो। माया के परिणाम से भी बचो और स्त्री के विषय भोग के परिणाम से भी बचो। स्त्री के प्रति राग आदि के परिणाम से भी बचो और राग रूपी स्त्री के परिणाम से भी। राग की परिणति ही स्त्री है, संसार का कारण। इन सारे परिणामों से क्या करो? बचो। अभी जीव माया और स्त्री से ऊपर उठ के अपने आप को नहीं देखता। ज्ञान जीव का, सम्यक दृष्टि का भी, इसका भी, किसका? सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी माया और स्त्री से ऊपर नहीं उठा जब तक, तब तक उसको माया और स्त्री से कितना अहित है ये समझ में। क्या? सम्यक दृष्टि का भी ज्ञान जब तक माया और स्त्री के परिणाम से ऊपर, तब तक माया और स्त्री उसके लिए कितनी दुखदायी है, कितनी कष्टदायी है, कितना अहित करने वाली है, उसको समझ में नहीं आता। नहीं आता। उसको लगता है अरे गृहस्थ जीवन में भी माया और स्त्री के बीच में भी मेरी साधना तो अच्छी हो रही, आत्मा की सूरत है और बढ़िया समाहित हो रही है, ध्यान हो रहा है, मंत्र जप हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, स्त्री अनुकूल है, स्त्री भी धर्म से जुड़ी हुई मिल गई, उसको भी समझ में, क्योंकि उसका ज्ञान इन दोनों चीज से ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसको माया भी धोखा नहीं दे पा रही, स्त्री भी धोखा नहीं, इसलिए ज्ञान ऊपर नहीं। जिस दिन स्त्री माया धोखा देगी उस दिन ज्ञान क्या होगा? ऊपर उठेगा, तब समझ में आएगा कि कितनी खतरनाक। आप क्या सोचते? बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। हमें वही समझ में नहीं आता कि ज्ञान सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जीव माया और स्त्री के चक्र में क्यों लगा रहा है? राजपाट स्त्री की विषय भोग में क्यों लगा रहा है? क्योंकि ज्ञान उन दोनों से ऊपर उठकर उन दोनों को नहीं देखता है। जब तक ज्ञान किसी चीज से ऊपर उठ के नहीं देखेगा तब तक उस चीज की कमी समझ में नहीं आएगी। ज्ञान जब स्त्री और माया से ऊपर उठ जाएगा तब उसको स्त्री और माया से कितना नुकसान है ये समझ में आएगा। नहीं आ रहा समझ? तो पुण्य के उदय से भी माया बहुत अच्छी मिल रही है, माया की भरपूर होती है, और पुण्य के उदय से आपको स्त्री भी बड़ी अच्छी मिल गई, जो आपकी साधना में आपको बाधा दिखाई नहीं दे रही, बाहरी साधना में। आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए दुखदायी है, इसे छोड़ना चाहिए, उससे विरक्ति नहीं आ रही, इससे निवृत्ति का परिणाम नहीं आ रहा। लेकिन जब ज्ञान ऊपर उठ के देखेगा, जिस दिन ज्ञान सम्यक दृष्टि का ज्ञान ऊपर उठता है, रागादि से, माया से, स्त्री आदि के परिणामों से, जब ज्ञान अपने आप को वीतराग स्वभाव में स्थित होकर देखता है, माने वीतराग स्वभाव माने ऊर्ध्वगमन, ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव में स्थित होके जब नीचे देखता है तो उसको इन माया स्त्री रागादि परिणामों से कितना नुकसान है ये समझ में, जब तक साथ साथ चलेगा ना तब तक नुकसान समझ में नहीं आता। हाँ, मैं मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सम्यक दृष्टि की बात चल रही, समझना। क्योंकि आप देखो ना, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद, ये आपको पता है ये 6वें गुण स्थान तक था। कौन से गुण स्थान था? 6वें गुण स्थान था। जब तो मुनिराज भी 5 महाव्रतों में अतिचार लगते हैं तो उसका प्रायश्चित करते हैं, ब्रह्मचर्य
महाव्रत व्यतिचार लगते तो प्रायश्चित। माने स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का परिणाम तो वहां तक काम कर रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? माया का परिणाम बहुत क्या होता है? सूक्ष्म होता है। इसका परिणाम माया और स्त्री का। ज्ञान को ऊपर उठाओ और थोड़ा देखो, ज्ञान को वीतराग स्वभाव में स्थित करके देखो, फिर ज्ञान को समझ में आएगी कि मैं कहां लगा था। माया और स्त्री के पीछे मैंने कितना समय बर्बाद, राग के पीछे मैंने अपना कितना समय बर्बाद, दूसरे के हित के पीछे भी मैंने अपना समय कितना बर्बाद। ये सब समझ में कब आएगा? जब ज्ञान ऊपर इन चीजों से उठेगा। ज्ञान जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? समझो इस चीज को। आपकी हम कह रहे हैं बहुत अच्छी साधना चलती गृहस्थ जीवन में, ठीक है, ध्यान अच्छा हो रहा, समय तीनों टाइम की हो रही, नियम संयम के भोजन पानी हो रहे हैं, आपका स्वाध्याय नियमित हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है ना। ये सब आपको आपका क्या है, हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। पर आप माया और स्त्री को थोड़ा छोड़ के देखो, उससे दूर जाके फिर करके देखो, फिर समझ में आएगा। नहीं आ रहा? माया और स्त्री को क्या करो, से दूर जाकर क्या करो, देखो, फिर समझ में आएगा कि कितने परिणाम सता रहे हैं, कितनी फिक्र सता रही है, कितनी याद आ रही है। नहीं आ रहा? सूक्ष्म राग की परिणति के साथ बड़े अच्छे से साधना चलती रहती है, पता नहीं चलता। जब राग की पूर्ति ना हो गए, तुम्हारे अनुकूल परिस्थिति न, तो भी निर्विकल्प पूर्वक साधना करके बता। नहीं आ रहा बताना? नहीं आ रहा समझ? जो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो घर में अच्छे हैं, गरम गरम रोटी मिल तो रही है और अच्छे निष्फिकर हो गए हम अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं, आ रहा नहीं यार, किसी के आधीन तो नहीं है। पता है वो अभी बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं। आ रहा है? समाज में निकल जाए, घर से निकल जाएंगे, समाज में पूछी क्या नहीं पूछी, आहार पानी की व्यवस्था बनी क्या नहीं बनी, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? यहां तो कम से कम हम स्वतंत्र है। राग में जीव को बड़ी स्वतंत्रता लगती है, बंधन भी क्या लगता है, क्योंकि राग की पूर्ति हो रही। जब तक राग की पूर्ति हो रही तब तक बंधन में भी स्वतंत्रता लगेगी। जिस दिन राग की पूर्ति नहीं होगी और दिन सब समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, जी समझ नहीं पाता। बहुत ऊपर उठने की क्या है आवश्यकता है। नहीं आ रहा समझ में? आपको ये फिक्र नहीं लगी है कि हम निकल जाएंगे तो हमारी व्यवस्था कैसे हो, ये फिक्र नहीं है जीव को। जीव को अंदर में राग पड़ा होगी, घर से, स्त्री से, माया से, जब नहीं छोड़ पा रहा है। ये तो बहाना है कि समाज व्यवस्था नहीं करेगी, आज का माहौल ऐसा है, पंचम काल की स्थिति है, जय है वो है। तुझे समझ में नहीं आ रहा, तुझे तो ये आ रहा है, तुझे अभी खुद की गलती समझ में है, क्योंकि ज्ञान ऊपर नहीं उठ पा रहा ना इन चीजों से। ज्ञान ऊपर उठ के देखेगा तब समझ में आएगा। नहीं आ रहा? आ रहा क्या नहीं आ रहा? बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। पकड़ो मत, अपनी भूल को क्या करो, दबाओ मत। क्या मत करो? दबाओ मत। जीव अपनी भूल को दबा लेता है,
पुण्य के उदय में मूर्छित होके, अनुकूलताओं में मूर्छित होके, राग की जब तक पूर्ति होती रहती है, अनुकूल परिस्थिति रहती है, मन के अनुकूल सब होता रहता है और पुण्य का उदय चलता है, तो जीव अपनी भूल को क्या कर लेता है, दबा लेता है। समझ में नहीं आती, आ रहा है नहीं आ रहा? अपनी भूल को क्या नहीं करना, दबाना नहीं है। तो इसलिए करे ज्ञान ऊपर उठे, भावों से, विकारों से, संसार की सारी माया जाल से ज्ञान क्या हो गए, स्त्री आदि के परिणाम से क्या हो गए, ऊपर उठे, तब समझ में आता है, और नहीं तो नहीं आता। ये समझ रहे ना भगवान? आपको पता है साधना में लचीलापन इसी को कहते हैं। साधना में लचीलापन, लचीली नीति, ये ही है। नहीं आ रहा? लचीलापन, ढील ढाल, यही पुण्य के उदय में, साता वेदनी कर्म के उदय में, सारी अनुकूलता में, मन के अनुकूल उदय में जीव बड़ी अच्छी से साधना करता हुआ नजर आता। और जब विपरीत परिस्थिति बने, प्रतिकूल परिस्थिति बने आना, तब भी वो इतनी समता, शांति, सहजता, सरलता से सब चीज क्या करते, निकाल दे। उस समय तो तब है कुछ और नहीं निकाल पा रहा है, तो उसका वो अभी लचीलापन है, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो उसकी कमजोरी है कि राग की पूर्ति के समय साधना अच्छी हो रही, पुण्य के उदय में साधना अच्छी हो रही, अनुकूल परिस्थिति में साधना अच्छी हो रही, और वो कभी उस अनुकूल परिस्थिति को छोड़ के कठिन मार्ग में जाना नहीं जा रही। ये उसकी कमजोरी है, इसकी होशियारी नहीं है, ये उसकी क्या नहीं यार, जो उसका पुरुषार्थ नहीं है, जो उसकी क्या है। हम तो घर में बैठ के साधना करेंगे भैया, कि जंगल में जाएंगे तो पशु पक्षी का डर रहेगा, कम से कम यहाँ एक उदाहरण देगा, यहाँ तो कम से कम किसी चीज का डर नहीं है। जो उसकी कमजोरी है, जिसकी होशियारी नहीं है, चतुराई नहीं है, उसका विवेक नहीं है, जी नहीं आ रहा, ये उसका पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो वो है कहीं भी जाकर बैठ जाए और हर उत्सर्ग के लिए, हर कर्म की धारा के लिए, हर प्रतिकूल परिस्थिति के लिए, हर पाप कर्म के उदय में भी अपने स्वभाव में डटे रहने के लिए तैयार रहे, जो उसका पुरुषार्थ जीव समझ नहीं पा रहा, नहीं आ रहा समझ में। भूल जीव की कहां है ये समझ नहीं पा रहा, बहुत सूक्ष्म है, आ रहा है नहीं आ रहा। खुद अपने आप में अंतरंग में निहारो की सुन कहां हमारी भूल हो गई, पर ज्ञान का ऊपर उठना चाहिए। ज्ञान ऊपर उठेगा तब आपको आपकी भूल समझ में, वैसे भूल समझ में नहीं आएगी। भूल समझ आ रही है, अपना नहीं अपन चल पा रहे यार, चलेंगे ना चलेंगे। पहला देखो, भूल समझ में आ जाना ही सबसे पहली भूल मिटाने का पहला पुरुषार्थ तो यही है, भूल समझ में, और भूल को भूल हमने स्वीकार और निरंतर उपयोग बार बार एक कह रहा है कि हमें इस भूल को सुधारना है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसी भावना चल रही है सब काम बनेगा, ऐसी भावनाएं नहीं चल रही। हाँ, पर ऊपर उठना पड़ेगा, परिमार्जन उसका बार बार स्वभाव की वितराग, स्वभाव की ज्ञान में श्रद्धा बनती, और बार बार ज्ञान वितरागता की इच्छा उत्पन्न होती, बार बार ज्ञान में वितरागी होने की तड़प, मैंने अपने वितराग स्वभाव में समाने की तड़प, तब ये सारी चीजें क्या होंगी, भूल समझने के बाद, आने के बाद भी भूल क्या हो जाएगी, फिर मिट जाएगी। जब तक ज्ञान वितरागी होने के लिए नहीं तड़पेगा, तब तक भूल समझने आने के बाद भी भूल मिटने वाली नहीं। पहले भूल ही तो समझ में आ जाए, पहले भूल ही क्या आ जाए, समझ में आ जाए। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। आप क्या समझ रहे हैं?
माया सिर्फ पैसे को नहीं कहती, माया के 3 रूप, कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन माने पैसा, माया। कामनी माने स्त्री, आ रहा है। पैसे के प्रति, धन के प्रति परिणाम लगा है तो भी माया का ही परिणाम। स्त्री के प्रति परिणाम लगा है, विषय वासना, काम वासना का परिणाम लगा है। माया स्त्री के प्रति राग आदि का परिणाम लगा है, माया काम कर रही है। और कीर्ति, नाम, यश, कीर्ति की चाह, इसमें भी माया काम कर रही है। और नाम, यश, कीर्ति की जिसको चाह है उसकी पूर्ति के लिए वो कहीं ना कहीं माया से जुड़ेगा, धन से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। आज देखो ना, जिसको नाम, यश, कीर्ति चाहिए वो मठ बनवा रहा, मंदिर बनवा, मैंने इतने चित्तालय बनवा दिए, मैंने इतने मंदिर बनवा दिए, मैंने इतने तीर्थ बनवा दिया। अब उसके लिए वो तीर्थ, मंदिर, मठ, आश्रम के लिए उसको माया जोड़ना पड़ती है, चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। मैंने इतनी वेदी प्रतिष्ठा कर, मेरे सानिध्य में इतनी वेदी प्रतिष्ठा हुई, मैंने इतना अब उसके लिए इसको माया ही इकट्ठी करना, करवाना पड़ता, कर नहीं रहा, करवाना। मेरे द्वारा इतना संगठन है, मेरे द्वारा इतना निर्माण का हुआ, लाइक उसकी जेब में एक पैसा नहीं गया, पर माया की पकड़ तो, क्योंकि नाम की पकड़ है। कर्तकारी तन्मुन्ना का दोष माया की पकड़ है, नाम की, यश, कीर्ति की चाह है। जिसको नाम, यश, कीर्ति की चाह है ना, चाह है जिसको, वो कहीं ना कहीं माया से जुड़ेगा, जुड़ा है। पैसे से वो कहीं ना कहीं जुड़ा है, जुड़ा है, देख लेना। जिसको माया की पकड़ है ना, वो बड़ी बड़ी दान भी कर देगा नाम के लिए। पैसा का भी त्याग कर रहा, माया का त्याग कर रहा, पर नाम रूपी माया तो लगी है, यश, कीर्ति रूपी माया तो लगी है। भलाई माया छूट रही है तो क्या होगा? नहीं आ रहा समझ? बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता। माया की पकड़ बहुत सूक्ष्म और बहुत अच्छा है। यदि अपने जीवन में माया और स्त्री के संस्कार नहीं है तो बहुत अच्छा है। अपन पूर्व भाव से ये संस्कार लेकर नहीं आए तो ये बहुत अच्छा है, पर अब और कहीं फंसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फंसने के बहुत सारे क्या चांस है, साधन है। चारों तरफ फंसाने वाले ही संयोग निमित्त कारण भरे पड़े हैं, और उससे बच जाना क्या है, बहुत बड़ी बात है। नहीं आ रहा, बहुत बड़ी बात है। पता है आपको, आपने धन छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, स्त्री सब कुछ छोड़ दिया, आ रहा है, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के बैठ गया और आपको एक पैसे का भी रहा। लेकिन यदि तुम धन वालों को महत्व दे रहे हो, माया वालों को महत्व दे रहे हो, मायापतियों को महत्व दे रहे हैं, माने तुम्हें कहीं ना कहीं माया की पकड़ है। भलाई हम तो कह रहे हैं उनसे ये भी चाहे नहीं है कि धन वाले, माया वाले हैं तो खूब दान करें, ये करें, कि हमारी व्यवस्था करें, कुछ भी, ये भी आपको क्या नहीं है, ये भी चाहे नहीं है, हम तो कह रहे हैं। फिर भी मायापतियों को महत्व जा रहा है और दूसरों को, समाज जीवों को महत्व नहीं जा रहा, माने कहीं ना कहीं माया की आपको पकड़ है। आप क्या सोच रहे हैं? है कहीं ना कहीं। वो मंदिर मठ बनवा रहे, अपन दान दे रहे, अपन उसके पाप की भागीदारी हुए, इसलिए अपन को विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? कैसे कार्य करना चाहिए? विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। एक श्रावक की भूमिका में वो धर्म आयतन बना रहा, जहां सत्य धर्म की आराधना हुई, उसमें अपन दान दो, कोई बात नहीं, पर एक कोई त्यागी व्यक्ति, मुनिराज, जिनके ये कार्य नहीं है, उनके कार्य में यदि तुम संयोग प्रदान कर रहे हो तो आपको दोष, गणना में बढ़ावा। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा समझ? समझो इस चीज को, बहुत सूक्ष्म है। क्या है? बहुत क्या है? बहुत सूक्ष्म है।
आप क्या समझ रहे हैं? माने ऐसी मानता कहीं ना कहीं अंदर में पड़ी रहती, जीव समझ नहीं पाता। नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं कर पाता? समझ नहीं पाता। आज देखो, एक मध्यम परिवार के लोग या निम्न परिवार का व्यक्ति, सामान्य जीव, सामान्य श्रावक आ रहा है, जिसके जीवन में व्रत है, नियम है, संयम है, धर्म ध्यान से जुड़ा हुआ है, आ रहा है, पर लेकिन उसके पास उतनी माया नहीं, उतना दान आदि नहीं कर पा रहा, लेकिन श्रद्धा, समर्पणता, आस्था, स्वाध्याय, नियम, संयम सब उसके जीवन में है, आ रहा है। आज ऐसे जीवों को जिनको धर्म का महत्व है, उनको महत्व नहीं मिल पा। और आज साधु संत त्यागी व्यक्ति यदि महत्व दे रहे हैं, तो जो धर्म से नहीं जुड़े, जो माया से जुड़े, उनको महत्व दे, क्योंकि खुद को माया का महत्व है, धर्म का महत्व नहीं आ रहा भगवान। क्योंकि उन साधु संतों को साधु संत ही नहीं कहने में आ रहा, ये सारे साधु संत उनको माया पत्नियों को महत्व लाना, माने उनको माया का महत्व, धर्म का महत्व नहीं आ रहा। जिसको धर्म का महत्व है वो सम्यक दृष्टि को महत्व देगा, संयमी को महत्व देगा, कोई व्रत नियम संयम आचरण कर रहा तो उसको महत्व देगा, जो सदाचार का पालन कर रहा उसको महत्व देगा, क्योंकि उसके जीवन में धर्म का महत्व है तो धर्म वालों को महत्व देगा। भाई उसके पास बिल्कुल माया ना, बिल्कुल निर्धन हो, गरीब हो, और वो महत्व उसको देगा। नहीं आ रहा समझ में? विचार करना, हम देखें अपने आप में कि हम किसको महत्व दें, हमारा महत्व कहां जा रहा है। सम्यक दृष्टि संयमी के प्रति महत्व जा रहा है, धर्मी धर्मात्मा के प्रति महत्व जा रहा है, तो वास्तव में हम धर्म से जुड़े। और मायापतियों के प्रति, माया के प्रति, स्त्री के प्रति, स्त्री वालों के प्रति, इनके प्रति महत्व जा रहा है, माने कहीं ना कहीं नहीं आ रहा। मिथ्याति के प्रति, मिथ्यात के प्रति, माया के प्रति, मायापतियों के प्रति, स्त्री आदि के प्रति यदि महत्व जा रहा, माने हमको भी महत्व उसी चीज का है। जब तो महत्व कहां जाना चाहिए, कहां? अपने वीतराग स्वभाव के प्रति है, और जो वीतराग धर्म से जुड़ा है हमको उसके प्रति महत्व नहीं आ रहा भगवान। और हमको धर्मात्मा जी महत्व देते रहे तो हमें धर्म से जुड़े रहना, क्योंकि जिस दिन तुम धर्म मार्ग से विचलित होते हुए दिखाई देंगे तो धर्मात्मा आपको महत्व देगा, नहीं तो उसके धर्म में दोष लगेगा। आपको लग रहा है गुरु महाराज जिनेन्द्र भगवान, मां जगवाणी, इनकी दृष्टि में हम सर्वश्रेष्ठ बने रहें तो हमें धर्म से जुड़े रहना पड़ेगा। नहीं है? सम्यक दृष्टि के गीत तो भगवान के समोसरण में भी गाए जा रहे हैं। नहीं आ रहा? किसके? सम्यक दृष्टि के गीत तो भगवान के समोसरण में भी गाए जा रहे हैं। राजा श्रेणी की जय जयकार भगवान के समोसरण में हो रही है। भगवान अपनी वाणी में, भगवान की वाणी में राजा श्रेणी की जय जयकार है। क्यों हो रही है? एक धन दौलत मायापतियों की नहीं। जब तो गुरु महाराज, जब तो भगवान की वाणी में आया, राजा श्रेणी ने जब पूछा कि रत्नात्रय ज्ञान को माला किसे मिलेगी, इंद्र को, धर्मेंद्र को, गंधर्व को, यक्ष को, राक्षस को, धनवानों को, चक्रवर्ती को, कामदेवों को, किनको मिलेगी? उनका महत्व नहीं था महावीर स्वामी। जे सम्यक शुद्धम तेना भरेतम ते माल भ्रष्टम हृदय। जो शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में धरेगा उसको रत्नात्रय की ज्ञान हो वाला। हे राजा सैनिक, तुझे रत्नात्रय की ज्ञान होगा, तो चिंता मत कर, क्योंकि तू सम्यक का क्या है, भारी है। ऐसा भगवान की कहा आया, हे राजा सैनिक तुम कथा के, अर्थात आगामी काल में, चौथे काल के आदि में पदम राजा के यहाँ महापद्म तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आ रहा है।
और वहां बैठे हुए मुनि आदि का श्रावक श्राविका पूरे 12 कोटों में बैठे भव्य जीव कह रहे हैं ईश्वर के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जय जय बोलिए। सबको भगवान आ रहा राजा श्रेणी, मुनि आदि का सबको भगवान आ रहा, जबकि राजा श्रेणी का व्रत थी पर सम्यक सही है। ज्ञानी को महत्व सम्यक्ति का, सम्यक सही जो संयम के मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, वीतरागता के मार्ग पर चल रहा है, उसका क्या है महत्व है। असंयमियों का, पापियों का, व्यसनियों का, मिथ्यात्मियों का इनका महत्व, मायापतियों का, माया का इनका महत्व नहीं होता। इसको सम्यक दृष्टि नहीं आ रहा समझ में। पता है सम्यक्ति की भावना क्या होती है। एक मिथ्या दृष्टि है, खूब बड़ा मायापति है तो वो उससे दान लेने की इच्छा नहीं करे। आ रहा है इसको यदि जरूरत है, आवश्यकता तो उससे दान लेने की है, वो इच्छा नहीं करेगा, भावना व्यक्त नहीं करेगा। आ रहा है पर एक सम्यक तो संयम से यदि जीव जुड़ा है, इस सदग्रस्त है, मोक्ष मार्गी है, उस श्रावक से वो दान लेने के लिए क्या करेगा, इच्छा व्यक्त। आ रहा है क्योंकि उसके परिणाम, जिसका दान लोगे आपके परिणाम भी वैसे ही चलेंगे। वो है मायापति अहंकार पूर्वक दान देगा, एहसान बताएगा, एहसान जताएगा, और जैसा आपको दान देके भी एक गिलास पानी पिला के भी आपसे आपको अपना जैसा चलाना चाहिए। और एक सम्यक दृष्टि संयमी सदग्रस्त यदि आपको दान देगा तो दान देके उसकी ये भावना होगी कि आप अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़िए, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गए, आप आगे बढ़िए। उसमें श्रद्धा झलकेगी, समर्पणता झलकेगी, उसमें वो उसके द्रव्य में, उस द्रव्य का जब हम भोग करेंगे तो उसमें एक हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का परिणाम छुएगा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। आज दशा क्यों बिगड़ रही, त्यागी वृत्ति संयमी जीवन, क्योंकि वे मायापतियों के दान को ले रहे हैं, मिथ्यातियों के दान को ले रहे हैं, जो संसार शरीर विषय भोगों में आसक्त उनके दान को ले रहे हैं, तो उनके परिणाम भी वैसे ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये निमित्त नैमित्तिक क्या है, संबंध है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना, अपने ज्ञान को इन सारे विभावों से, विकारों से क्या करो, ऊपर उठा के देखो। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, और जहां हो वहां भी संतुष्ट नहीं होना है, आगे बढ़ना। बहुत से लोग संतुष्ट होकर बैठ गए, सच्चे देव को साथ साथ श्रद्धान करके संतुष्ट। कुछ लोग थोड़े थोड़े व्रत नियम संयम ले ली, सामायिक ध्यान तीनों टाइप की करने लगे, थोड़ा थोड़ा चिंतन चलने लगा, प्रवचन अच्छे करने लगे, संतुष्ट हो गए। नहीं आना जी, उनको सत्संग मिल गई, सम्यक संयमी जीवों का सत्संग मिल गया, उसमें भी क्या होगा, संतुष्ट हो। तत्व की चर्चा 3 नहीं और 4 टाइम मिल रहा है, उसी में क्या होगा, संतुष्ट हो गए। अपन भी हो सकते उसमें से, अपन दूसरे को नहीं कह रहे, अपन अपने आप को भी संतुष्ट नहीं होना। क्या होना है, आगे। एक तो नीचे तो जाना नहीं है, जहां हो वहीं रहो, तो वहां से अपने ऊपर चढ़ने की क्या करो, भावना। और पीछे तो क्या नहीं करना, जाना ही नहीं है। हम वीतराग मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं अपने वीतरागता की गति, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्या 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 बोले, हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग के पति बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी वीतरागता को प्रकट करने के, दूसरे के लिए नहीं आ रहा समझ में भगवान। हमें तो निरंतर अपने मोक्ष मार्ग में आगे ही क्या होना है, बढ़ना है। कोई हमें महत्व दे और गुरुजी महत्व दें और पूछें और
तो भी हमें अपने मोक्ष मार्ग में अपनी भी प्राप्ति की वृद्धि के लिए, अपने अतीन्द्रिय आनंद के रसपान के लिए आगे बढ़ना। नहीं आ रहा समझ में भगवान? हमें अपने मार्ग को छोड़ना नहीं है। आपको पता है एक स्पर्श सूत्र होते हैं और एक अस्पर्श सूत्र होते हैं। क्या? एक स्पर्श सूत्र और एक अस्पर्श सूत्र होते हैं। सूत्र समझते हो? जिनको छूने के बाद अपन स्नान आदि करते हैं। दो प्रकार के सूत्र होते हैं, एक स्पर्श सूत्र, एक अस्पर्श सूत्र। जो अस्पर्श सूत्र होता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अणुव्रत ले सकता है, पर जिनेश्वरी मुनि दीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि लोक अपवाद का कारण बनेगा। उच्च कुल के श्रावक को ही दीक्षा दी, मुनि दीक्षा दी जाती है। अपन पढ़ते ना, दर्शन ज्ञान चारित्र और कुल आदि से शुद्ध हो, उसको जो दीक्षा शिक्षा आदि देते हैं, ऐसे आचार परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रति के मन पढ़ता, देश कुल और जाति से शुद्ध हो, देश कुल और जाति से क्या हो? शुद्ध हो, उसी को मुनि दीक्षा है। नहीं आ रहा समझ में? पर लेकिन अस्पर्श सूत्र, अस्पर्श सूत्र माने आप समझ गए ना? महाराज जिनके घर हम आते जाते नहीं, जिनको हम अपने घर में आते जाते उठा सकते नहीं, जिनसे बहुत परहेज रखा, ऐसा आज स्पर्श सूत्र भी मोक्ष मार्ग में जब चलना चाहता है तो गुरु उसको जनेश्वरी दीक्षा देना दे, पर उससे वो मार्ग को प्राप्त करके सम्यक को धारण करके जितना चल सकता है उतने अणुव्रत आदि को धारण कर लेता। यदि कोई सोच ले मुझे दीक्षा तो मिल रही नहीं, मुझे तो वीतरागी ये दीक्षा देंगे नहीं, मुझे तो मोक्ष मार्ग में चलना है, ये तो मुझे महत्व दे ही नहीं रहे, गलत। हम दूसरों के महत्व के लिए मोक्ष के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, हम अपने स्वयं की वीतराग स्वरूप की महिमा को अपने अंदर में लाकर और अपने वीतरागता की मार्ग में की वृद्धि करने के लिए वीतराग मार्ग में चल रहे हैं, मोक्ष के मार्ग में। समझना नहीं आ रहा? उसको दीनहीनता का परिणाम नहीं आ रहा उस शूद्र को, उसको तो लग रहा मेरा सम्यक का मार्ग तो बन रहा, कम से कम पंचअणुव्रत का मार्ग तो बन रहा, महाव्रत नहीं ले पा रहा तो, पर इतना मार्ग तो मेरा कम से कम क्या हो गया, बन गया। समझदारों की सुबुद्धि काम करती है, आ रहा है नहीं आ रहा? और ना समझो की कुबुद्धि काम करती है। यदि थोड़ा भी फल मिल रहा है हमको अपनी भूमि के, उसको ले लेना चाहिए। बड़े फल नहीं मिल पा रहा तो क्या बड़े फल के पीछे छोटा फल भी नहीं लोगे? नहीं आ रहा? अब स्त्रियां सोच लें कि हम तो पंचम स्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे प्रतिमा 2 प्रतिमा लेके रह लें, चाहे 4 प्रतिमा लेके रह लें, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 8, चाहे 10 और चाहे 11 प्रतिमा लेके, और चाहे आरिका बन के रहे। इसलिए आरिका काय बनो, क्या रह लो, 2 ही प्रतिमा लेके पंचम स्थान का आचरण कर लो। ये आरिका भी का भी पंचम स्थान है, 2 प्रतिमा वाले का भी पंचम, मत बढ़ो आगे। ऐसा नहीं, हम अपने वीतराग नहीं यार, हमको जनेश्वरी दीक्षा तो है ही नहीं, हमको छठवा सातवां स्थान है ही नहीं, हमको जितना महत्व मिलना ही नहीं है, तो अपन तो घर में रह के दूसरी प्रतिमा लेके जीवन जी। गलत। आपको आगे बढ़ने की चाह नहीं, आपको अपने वीतरागता की वृद्धि करना, आपको अपने वीतराग स्वरूप का महत्व नहीं, आपको अपने मोक्ष मार्ग का महत्व नहीं, आप पर से महत्व चाहते, पर का महत्व है, पर्यायों का महत्व है। नहीं आ रहा समझ में? विचार करना, ये बड़ा क्या है, सूक्ष्म विषय है, जीव समझ नहीं लाता, आया नहीं आया समझ में। एक स्पर्श सूत्र होते, कौन से सूत्र? नाई, धोबी, इनके घर अपन आ जाते हैं, चले जाते हैं, जे अपने घर आ जाते हैं, चले जाते हैं, फिर भी ये क्या कहलाता है? स्पर्श सूत्र, माने इनको छू सकते हैं, आ रहा है? तो ये जो स्पर्श सूत्र होते हैं, ये जनेश्वरी मुनि दीक्षा के अधिकारी होते हैं। इनको यदि वीतरागता आ जाए, इनको रत्नत्रय की उपलब्धि हो जाए, रत्नत्रय की साधना हो जाए, तो इनको मुनि दीक्षा मिल सकती है। और आपको पता है फिर भी उनके लिए मर्यादा होती, उनको लोहे का कमंडल हाथ में दिया,
कास्ट का नहीं, किसकी अलग पहचान है। अब जब वो आचार्य के पास भिक्षा लेने जा रहा है, गुरु के पास, को लोहे का कमंडल पकड़ाया जा रहा है, तो वो नर्वस नहीं हो रहा, वो निराश नहीं हो रहा कि मुझे हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं इतना नीच कुल में जन्म होने के बाद भी मुझे इतना बड़ा पद, मेरी इतनी साधना हो गई, मैं इनके भिक्षा के लायक तो हो गए। नहीं, ये तो हमें लोग को महत्व देंगे, जो उच्च कुल वाले हैं तो हमें महत्व नहीं देंगे, इसलिए हमें इनकी चरण शरण में। गलत। आपको माने आपको पर्याय का महत्व, आपको अपने स्वभाव का और अपने भीतर मार्ग का महत्व नहीं। आप महत्व चाह रहे हो सामने वाले से, आपको अपने मोक्ष मार्ग का महत्व नहीं आ रहा समझ में। बहुत सूक्ष्म है। कोई बहुत दिनों से गुरु की चरण शरण में था, कोई बहुत दिनों से गुरु की कहा था, वर्षों से गुरु की चरण शरण में था, तो भी गुरु ने इसको जनेश्वरी भिक्षा नहीं दिए। और कोई थोड़े समय ही गुरु की चरण शरण में आया और गुरु ने उसको जनेश्वरी भिक्षा दे दी, तो भी जो बहुत वर्षों से गुरु की शरण में था, उसको गुरु की शरण में रहना चाहिए। उसको गुरु की शरण छोड़ के भागना नहीं चाहिए कि अभी अभी आया, उसको दीक्षा दे दी, मुझे इतने दिनों के बाद भी दीक्षा। और यदि वो भाग रहा है छोड़ के शरण माने क्या, गुरु के प्रति तो श्रद्धा छोड़ो, वो गुरु से महत्व चाहता था, गुरु से मोक्ष मार्ग नहीं चाहता, उसको अपने मोक्ष मार्ग के लिए नहीं जुड़ा था, वो महत्व पाने के लिए, चाहने के लिए जुड़ा था। बहुत सूक्ष्म है। अरे देख, उसको यदि ज्ञानी होगा ना, ओह धन्य है, मैं देखो मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, मैं गुरु के प्रमाण में, गुरु के ज्ञान में मैं खरा उतरा नहीं हूं, अहो मेरी कमजोरी है। और ये धन्य है, इसने तो थोड़े समय में ही जिनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त कर लिया, इसके चरणों में मेरे नतमस्तक हूं मैं, गुरु के ज्ञान में ये खरा उतरा है, मैं गुरु के ज्ञान को और उसके साधना को प्रणाम। ये भाव आ सकते कि नहीं आ सकते? उसके आएंगे जो सारे अहंकार को छोड़ के मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए तैयार है। नहीं आ रहा समझ में भगवान अपना विचार करना, कहना अकेला नहीं है, अंदर से ऐसा स्वीकार करना है। ईर्षा बहुत गलत चीज होती है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ईर्षा का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। वास्तव में एक विशाल निर्णय को लेके ज्ञानी को चलना, साधक का हृदय कैसा होना चाहिए? बड़ा विशाल हृदय होना चाहिए, बड़ी विशालता होना चाहिए, दृष्टि में, ज्ञान में, आचरण में, सब में विशालता, भावों में, परिणामों में, परिणति में हृदय बड़ी विशालता होना चाहिए। साधक पुड़ के नहीं जीता, संकुचित होकर नहीं जीता, सिमट के नहीं जीता, उपयोग को समेटता है अपने में, और सिमटा सिमटा सा नहीं, खुला रहता, खिलखिलाता रहता। नहीं आना समझ में? ये मोक्ष का क्या है? मार्ग है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां वही कह रहे हैं कि माया और स्त्री की पकड़ कर धन आकुलता का कारण है और ज्ञान निराकुलता का कारण है। आत्मा का हित निराकुल सुख में है, धन वैभव आदि में तो संरक्षण की चिंता, हानि का भय। धन आदि में तो क्या संरक्षण की, धन के संरक्षण की चिंता, हानि का भय, क्लेश आदि का अनुभव होता रहता है। होता क्या? धन के पीछे तो सारे क्लेश हो रहे, भाई भाई का नहीं हो रहा, बाप बेटे का नहीं हो रहा, बहन बहन की नहीं हो रही है। विचार करो, ये सब काय के पीछे हो रहा? आदि का अनुभव होता है। अतः ज्ञान धन ही सार है, शेष सभी। और देखो ज्ञान धन जो है ना, ज्ञान धन बड़ा अद्भुत है, उसको कोई किसी से छीन सकता तो कोई भय नहीं है, क्लेश नहीं है, संक्लेश नहीं। कहां है बताओ? कुछ नहीं।
और ज्ञान धन को बांटने में ज्ञानी अपने ज्ञान को खोल के रख देगा तो भी उसके ज्ञान धन में कमी आने वाली नहीं है, इसलिए इसको कोई चिंता नहीं, बांटने में भी कोई चिंता नहीं आ रहा। और जब ज्ञान धन को ज्ञानी बांटेगा, जब ज्ञान धन को सामने वाला ज्ञान अपन को ज्ञानियों ने ज्ञान दान दिए कि नहीं तो आ रहा है, तो उसमें संसार की अपेक्षा नहीं होती। आप बाहर की धन दौलत देते तो संसार की क्या होती, अपेक्षा होती कि हमको मान दे, सम्मान दे, ये करें वो करें, या इसके फल में हमको स्वर्ग आदि मिले, पुण्य आदि की। पर जब ज्ञान धन का दान होता है तब एक ही भावना होती है कि सामने वाले को केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उत्कृष्ट भावना होती। अपना स्वार्थ उसमें, ज्ञानी जब ज्ञान दान देता है तो उसको स्वार्थ नहीं होता कि मेरी नाम लाभ कीर्ति यश करे, मेरे वेद पूजे, मैंने इनको इतना ज्ञान दिया है तो ये मेरे पीछे ही चले, मेरी आज्ञा में चले। नहीं, ज्ञानी को ज्ञान दान देने के बाद ये भाव आते हैं कि इसका सम्यक ज्ञान का जागरण हो जाए, उसको किसी केवल ज्ञान की प्राप्ति जाए और उसके केवल ज्ञान की मैं अनुमोदना। यदि मुझसे पहले भी केवल ज्ञान हो गया तो मैं इसके केवल ज्ञान की क्या करूं, अनुमोदना। ज्ञानी की दृष्टि बड़ी विशाल होती है, आया नहीं आया समझ। तो धन के पीछे मत भागो, धन वालों के पीछे मत भागो, मिथ्यात के पीछे मत भागो, मिथ्याती के पीछे मत भागो, और स्त्री के पीछे मत भागो। नहीं आ रहा समझ में है क्या? नहीं है। अपनी राग की परिणति को बस में करो। यदि भागना ही है या साथ ही चलना है तो ज्ञानियों के साथ, सम्यक दृष्टि संयमियों के साथ चलो, मोक्ष मार्गी मोक्षार्थियों को साथ लेके चलो। आ रहा है और कोई तुम्हारा साथ चाह रहा है तो उसको सम्यक संयम में पहले ग्रहण करो, फिर उसको अपने साथ में ले लो। नहीं आ रहा समझ में? ऐसा है तो निरंतर निश्चिद्धात्मा की शरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद तारण आचार्य जी महाराज की।